अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन, उसकी सिक्रीशन और कुछ बेसिक फंक्शंस को डिस्कस किया था और आखिर में एक क्वेश्चन भी था, रीज़न बिहाइंड पीपल गेटिंग फैटी आफ्टर गॉट मैरिड, कि शादी के बाद लोग थोड़े से हेल्दी क्यों हो जाते हैं, उनमें फ़ैट क्यों स्टोर हो जाता है। इसकी आज रीज़न को हम साइंटिफिकली देखते हैं कि इसकी रीज़न है क्या। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ग्रोइंग पीरियड बताया गया है, 1 से 22 ईयर की एज है जो, और राइट साइड पे इस ग्राफ में शो भी किया गया है कि जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसमें इसकी सक्रीशन टेस्टोस्टेरोन की स्टार्ट हो जाती है और ऐसा ऐसा ये बढ़ती जाती है। और यहाँ पे 17 से 19 ईयर की एज में बताया गया कि मैक्सिमम सक्रीशन होती है, और यहाँ पे जो यूनिट यूज़ किया गया वो नैनोग्राम का यूज़ किया गया। तो कुछ जो रेफरेंस उनमें 25 ईयर की एज तक मैक्सिमम सक्रीशन होती है। तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ये जो सक्रीशन है ये 7 मिलीग्राम पर डे है, और फीमेल के अंदर 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे है। इसकी सक्रीशन जेनेटिक्स पे बहुत डिपेंडेंट है, जितनी जेनेटिक्स अच्छी हैं उतनी इसकी सक्रीशन भी अच्छी है। और उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ और डाइट पे है, जितनी आप अच्छी डाइट जो ओमेगा 3 और अनसैचुरेटेड फैटी में इनके अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेंगे डाइट में, उतनी ही इसकी सिंथेसिस अच्छी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल जो स्टेरॉइड्स हार्मोन हैं जितने भी हैं ये कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसाइज किए जाते हैं। इसके हमने फंक्शंस भी देखे थे कुछ, कि मसल बिल्डिंग, फैट मेटाबॉलिज्म, मूड स्विंग, ये सारे इसी के फंक्शंस हैं। इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो डोपामीन है और सीरोटोनिन है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन है, जो फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन होता है, ये सारे लविंग हार्मोन हैं। लेकिन यहाँ पे जो डोपामीन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये काम लविंग हार्मोन का ही वो करता है वो भी। तो इस एज में 12 से 20 की या 25 की एज तक अगर आप सेक्सुअल ड्राइव नहीं करते, इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते, तो आपकी बॉडी का जो सक्रीशन है टेस्टोस्टेरोन की, जो डेली बेसिस पे हो रही है, बन रहा है, वो इन फंक्शंस के लिए फिर यूज़ हो जाएगा, कि उस टेस्टोस्टेरोन से बॉडी के मसल्स बनाए जाएंगे, मसल मैस बनाया जाएगा बॉडी का। उसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म होगा, मीन के बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होगा ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी ड्राइव कर ली जाएगी, और आपका मूड स्विंग करता है ये हार्मोन, मतलब कि हैप्पीनेस हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं। अगर ये उन कंडीशन में है जब आप सेक्स ड्राइव नहीं करते, तो आप इस तरह की बॉडी, मस्कुलर बॉडी भी पा सकते हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन सेक्सुअल ड्राइव एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर आप सेक्सुअल ड्राइव करते हैं तो फैट क्यों कॉमुलेट होगा। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो फैट को मेटाबॉलाइज भी करता है। तो आफ्टर मैरिज क्या होता है कि आप सेक्सुअल ड्राइव करते हैं, और जो 7 मिलीग्राम डेली की प्रोडक्शन, अगर आप उसको सेक्सुअल ड्राइव इस फंक्शन के लिए यूज़ कर लेंगे, तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट अब स्टोर हो रहा है उसको कौन मेटाबॉलाइज करेगा। मीन के मैक्सिमम तो आपने जो टेस्टोस्टेरोन था वो सेक्सुअल ड्राइव के लिए यूज़ कर लिया है, और जो बाकी है वो अब फैट, उससे फैट मेटाबॉलिज्म भी करना है, और उसके बाद जो मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं डेली बेसिस पे, जो आप वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे मसल की जो ब्रेक डाउन होती है उसको रिपेयर भी करना है, नए मसल्स भी बनाने हैं। तो फिर क्या होगा कि इतनी कंसंट्रेशन नहीं है कि आपकी बॉडी के मसल्स भी रिपेयर हों अच्छे से और फैट भी मेटाबॉलाइज हो। तो इससे क्या होगा, ये जो दो फंक्शंस हैं ये वाले, फैट मेटाबॉलिज्म ये डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा, और जो मसल ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा होती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फैट ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो और इसके बाद लो एनर्जी लेवल, अगर आपकी, हमने बात की कि मसल बिल्डिंग की, टेस्टोस्टेरोन और मसल बिल्डिंग की, तो अगर आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए तो आप जल्दी थक जाएंगे, वीकनेस फील करेंगे, और आप लो एनर्जी लेवल भी आपकी बॉडी में फील करेंगे। तो ये राइट साइड पे ये ग्राफ में बताया गया कि 20 की ईयर की एज में मैक्सिमम इसकी सक्रीशन होती है। देन उसके बाद एज फैक्टर आ जाता है, एज फैक्टर की वजह से ये सक्रीशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, और 80 की एज में यहाँ तक होती है इसकी सक्रीशन बहुत कम हो जाती है। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं और
सेक्सुअल ड्राइव और इन जो बाकी फंक्शन फैट मेटअप मसल बिल्डिंग और बाकी जो रूटीनली जो आपके काम है इनमें एक बैलेंस रखते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो उसके बाद ये एक्चुअली इस एक तो एज फैक्टर है इसमें, जिसकी वजह से इसकी सक्रीशन कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एज ज़्यादा होगी वैसे जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर सेल्स की एक्टिविटी कम होगी तो डेफिनेटली इसकी सक्रीशन भी वो कम इसको प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद डाइट है और उसके बाद एक्टिविटी। अगर आप एक्टिविटी भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी सक्रीशन कम हो जाएगी। देन उसके बाद है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन एंड बैक पेन। टेस्टोस्टेरोन और बैक पेन का आपस में क्या रिलेशन है? मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैक पेन। अब देखें इस इमेज में, ये बैक बोन है और इसमें ये सारी बैक बोन जो बैक स्पाइन है ये वर्टिब्रीज एक दूसरे के ऊपर स्टैक की फॉर्म में पड़ी हुई हैं और इन वर्टिब्रीज को राइट साइड पे जो मसल्स हैं और लेफ़्ट साइड पे जो मसल्स हैं इन्होंने होल्ड किया हुआ है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपके मसल को स्ट्रेंथ भी देता है, स्टेमिना भी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जब आप बेंट होते हैं मीन के आपके जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और इस बैक स्पाइन को भी होल्ड करके रखते हैं सेंटर में। और जब आप वापस अपने पोस्चर में आते हैं, सीधे होते हैं, तो जो आपके मसल्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ की वजह से अगेन से ये जो बैक स्पाइन है वो सीधी हो जाती है, इसको सीधा कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप पोस्चर को बेंड भी करते हैं और स्ट्रेट भी करते हैं। अगर सपोज करें टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो गई है या कोई डैमेज की वजह कोई डैमेज होने की वजह से या कैस्ट्रेशन की वजह से टेस्टिस में इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा कि आपके मसल को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे, जैसा कि ओल्ड एज में होता है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो क्या होता है कि ये मसल की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो बैक बोन है, बैक स्पाइन है, ये इसमें स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि ये जो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि इसको दोबारा से स्ट्रेट करें। तो ऐसा ऐसा बंदा बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज करें कोई इंजरी के दौरान यहाँ से कोई मसल ब्रेक हो गया है, ये एक वर्टिब्री है, राइट साइड वाले मसल ने भी इसको पकड़ा हुआ है और लेफ़्ट साइड वाले मसल ने भी इसको सेंटर में पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अगर राइट साइड पे कोई इंजरी आ जाती है आपको मसल्स में, तो उस मसल की जो स्ट्रेंथ और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लूज़ हो जाएगी राइट साइड से। तो क्या होगा, जो लेफ़्ट साइड वाला मसल है वो अभी फ्रेश है, उसमें स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, इस वर्टिब्री को इस साइड पे पुल करेगा, खींचेगा। तो क्या होगा फिर, ये आपकी वर्टिब्री जिसको आप डिस्क स्लिप का नाम देते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई है, एक साइड से थोड़ी सी निकल गई है। तो जब ये निकल जाएगी, जो आपकी जो बैक स्पाइन हुई है जिसमें जो नर्व्स कंडक्ट हो रही हैं, आपकी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, ऑर्गन्स को कम्युनिकेट करवा रही हैं, तो वो फिर यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा उनका। तो आपको यहाँ पे बैक पेन फील होगी मसल की वजह से और नर्व जो कंडक्शन नहीं हो रही। अगर एक दो जो इसमें जो डिस्क स्लिप हो जाएं, वर्टिब्रीज अपनी जगह से निकल जाएं, तो सम टाइम क्या होता है कि पैरालाइज भी हो जाता है बंदा, क्या जो लोअर लिम्ब है। तो इस तरह से एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में बैलेंस रखना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज़ में, सेक्स और ड्राइव में और दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं, और इनमें एक बैलेंस रखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नेचुरल वे हैं जिसकी वजह से हम टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी नेचुरल डाइट्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करती हैं। और एक देखेंगे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मीन के ऐसे पर्सन जिनमें जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन बन नहीं रहा, तो उनमें हम फिर एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जैसा कि बॉडी बिल्डर हजरात यूज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।